आरआरबी क्या है? इसकी भूमिका और कार्य क्या है? आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ये मुख्य रूप से समूह सी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। देश में 21 आरआरबी है। प्रत्येक आरआरबी में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एक सहायक सचिव और एक सहायक अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं। आरआरबी द्वारा पहले की गई भर्तियां। आरआरबी ने 2018 से 2,83,747 रिक्त पदों को अधिसूचित किया है और 1,32,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान की है। शेष रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। आरआरबी ने कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 4 करोड़ उम्मीदवारों के लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया है। भर्ती 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के साथ क्यों आयोजित की जाती है? यदि अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है तो 2 चरणों में सीबीटी का आयोजन करना उचित माना जाता है, जिसमें पहले चरण का उपयोग दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने हेतु किया जाता है और दूसरे चरण में सीमित उम्मीदवारों के साथ सीबीटी का आयोजन किया जाता है ताकि व्यापक सामान्यकरण शामिल न हो और अंतिम योग्यता अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष हो। द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का आधार क्या है? 2015 के रेलवे भर्ती बोर्ड मैनुअल के अनुसार एनटीपीसी यानी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए दूसरे चरण के सीबीटी के लिए अधिसूचित रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके उम्मीदवारों की संख्या उस सीमा तक सीमित हो और उसे एक या सीमित पाली में प्रबंधित कर व्यापक सामान्यकरण से बचाया जा सके और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि प्रथम चरण सीबीटी के माध्यम से किए जा रहे प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद योग्यता तय करने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध है। पूर्व में केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फरवरी 2010 जो स्नातकों के लिए थी और सीएन अप्रैल 2010 जो 10+2 उम्मीदवारों के लिए थी, इनमें इस पद्धति का पालन किया गया था, जहां रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को दूसरे चरण सीबीटी के लिए बुलाया गया, जिसे मार्च 2015 के स्नातकों के सीएन के लिए 15 गुना तक बढ़ाया गया। एनटीपीसी परीक्षा के द्वितीय चरण सीबीटी के लिए कितने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सीएन जनवरी 2019 के लिए स्नातक तथा 10+2 पास उम्मीदवारों के लिए एक ही प्रथम चरण सीबीटी का आयोजन किया गया है। सीएन में यह निर्धारित किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या के 20 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा ताकि प्रथम चरण सीबीटी के माध्यम से स्क्रीनिंग के बाद द्वितीय चरण सीबीटी में पर्याप्त उम्मीदवारों को उपस्थित रहने का अवसर दिया जा सके। 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण के सीबीटी के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चूंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों की सीबीटी होती है और एक उम्मीदवार को पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। 7 लाख रोल नंबरों की सूची में कुछ नाम एक से अधिक सूची में भी दिखाई देंगे। क्या आरआरबी ने अधिसूचित रिक्त पदों की संख्या के केवल 4 या 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है? अधिसूचना के पैरा 13 में विस्तृत रूप से सूचित किए अनुसार स्तर पदवार अधिसूचित रिक्त पदों की संख्या के 20 गुना उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सूचियों में 7,05,446 रोल नंबर है जो अधिसूचित 35,281 रिक्त पदों के संख्या के 20 गुना है। एक पद के लिए 10 उम्मीदवार लड़ते थे, अब एक उम्मीदवार 10 पदों के लिए लड़ेगा। अंत में 35,281 विशिष्ट उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और योग्यता और अधिमान के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की ही नियुक्ति की जाएगी।
अतः कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा। स्नातक एवं 10 अधिक 2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अधिक लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10 अधिक 2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। समय, ऊर्जा और प्रयास बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान उपयोगी साबित हुआ है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर का रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो। केवल CBT 2 में ही मानक अलग अलग स्तरों पर होंगे। उम्मीदवारों द्वारा हो रहे NTPC परिणामों के विरोध के लिए रेलवे ने क्या किया है? RRB ने NTPC के दूसरे चरण CBT और स्तर 1 के प्रथम चरण CBT को स्थगित कर दिया है। मौजूदा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना NTPC परीक्षा CEN RRC जनवरी 2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई समस्याओं और शंकाओं पर गौर करने तथा द्वितीय चरण CBT को प्रस्तावित करने के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चाधिकार शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है। छात्र अपनी शिकायत गठित समिति में कैसे दर्ज कर सकते हैं? उम्मीदवार अपनी समस्याओं और सुझावों को rrbcommittee@railnet.gov.in इस ईमेल आईडी पर दर्ज करा सकते हैं। RRB के सभी अध्यक्षों को भी उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। समस्याओं, शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा देने तथा सहायता करने हेतु पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल मुख्यालयों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समिति को शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है? उम्मीदवारों को अपनी समस्याओं तथा शिकायतों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी 2022 तक 3 सप्ताह का समय दिया गया है। शिकायतों के समाधान के लिए समिति की समय सीमा क्या है? समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 4 मार्च 2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों? मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी और उसके चलते विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। CBT के लिए उपयोग की जा सकने वाली क्षमता भी सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण प्रभावित हुई है, जिससे शिफ्टों की संख्या में वृद्धि हुई है। CEN जनवरी 2019 के प्रथम चरण CBT में 133 शिफ्ट्स शामिल थी। मुंबई मंडल मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी